नमस्ते दर्शकों। मेरा नाम है डॉक्टर अनूप तोष्णीवाल। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो औरंगाबाद में वी केयर क्लिनिक में काम करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है वो है इम्यूनोथेरेपी इन एडवांस यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। तो इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि कैंसर क्या होता है, तो फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अपने शरीर में सेल्स होते हैं या उसको पेशी बोलते हैं, पेशियाँ, उनका अनियंत्रित और असंगठित ग्रोथ, इसको अपन कैंसर बोलते हैं। जो सेकंड पार्ट है कि यूरिनरी ब्लैडर जो मैंने बोला है उसे हिंदी में मूत्राशय कहते हैं, जिसके अंदर यूरिन अपना जो है यानी पेशाब जो है वो जमा होता है, तो वो ऑर्गन को हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। और इम्यूनोथेरेपी, सो ये इम्यूनोथेरेपी क्या है? और आपने बहुत जगह सुना होगा कि इम्यूनोथेरेपी से इलाज किया है जिसका कीमो से नहीं होता है। तो इम्यूनोथेरेपी ये एक टाइप की दवाइयाँ होती है जो सिस्टमिक थेरेपी में जिनको हम क्लासिफाई करते हैं। इम्यूनोथेरेपी जो है आपके शरीर का इम्यून सिस्टम का पावर बढ़ाता है, और ये इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वही आपके कैंसर के सेल्स को मारते हैं। इसमें जो इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स हैं या जो दवाइयाँ हैं वो डायरेक्ट कैंसर के सेल्स को नहीं मारते। ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम्स के सेल जैसे कि टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, इनको सेंसिटाइज करता है कैंसर के खिलाफ और फिर ये मारता है। तो इसको समझने के लिए जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हनुमान जी थे, उनमें पावर्स तो थी लेकिन उनको उनको श्राप मिला था कि वो लंका नहीं जा पा रहे थे, वो भूल चुके थे अपनी शक्तियाँ। तो जब जामवन जी ने उनको समझाया है कि अरे आप में ये शक्ति है, आप कूद सकते हैं, तो उनको समझ में आया। तो वैसे ही अपनी बॉडी जो है वो भूल जाती है कि वो कैंसर को मार सकती है। तो ये जो दवाइयाँ है वो अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को वापस याद दिलाती है कि आप कैंसर को मार सकते हैं, और उससे ही फिर उसका इलाज होता है। नाउ ये इम्यूनोथेरेपी जो है वो दी कैसे जाती है? सो जो इम्यूनोथेरेपी फिलहाल जो ड्रग्स अवेलेबल है सब इंजेक्शन के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब तक कोई ओरल या जो मुंह से जैसे दवाई जो दी जा सकती है ऐसे कोई दवाई आज तक इम्यूनोथेरेपी में इस टाइप के कैंसर में आई नहीं है। अभी इम्यूनोथेरेपी के फ़ायदे क्या हैं? सो इम्यूनोथेरेपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो क्लासिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के, वो कम से कम होते हैं। तो जो ये साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के जैसे बाल गिरना है, उल्टी है, मलमल है, मुँह में छाले आना है या डायरिया होना है, थकान महसूस होना है, ये जो क्लासिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के, ये नहीं होते। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो ट्यूमर को रिस्पॉन्स आता है, जो कैंसर को रिस्पॉन्स आता है, जनरली ये रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होता है। यानी अगर रिस्पॉन्स आता है तो ऐसा माना जाता है कि 2-2 साल, 3-3 साल तक वो कैंसर उससे कंट्रोल होता है। तो ये रहे इम्यूनोथेरेपी के फ़ायदे। अभी इम्यूनोथेरेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये अभी रिसेंटली आया है वोग में, अभी नया इन्वेंशन है इम्यूनोथेरेपी का, इसकी वजह से ये पेटेंटेड है। इंडिया में बन नहीं पाती है दवाइयाँ, बाहर फॉरेन से अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस वजह से पेटेंटेड होने की वजह से और इंडिया में न बनने की वजह से ये बहुत महंगी होती है। तो इस कारण बहुत सारे लोग इम्यूनोथेरेपी ले नहीं पाते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि इम्यूनोथेरेपी जो है ये सभी कैंसर में कारगर होती है ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ जांच की जानी पड़ती है। अगर उसमें कुछ जांच में पॉजिटिव आता है तो ही इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है। सब पेशेंट्स के लिए इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती है। इम्यूनोथेरेपी का और एक डिसएडवांटेज ये है कि इम्यूनोथेरेपी जो इंजेक्शन यानी जो दवाइयाँ है उसको हैंडल करना यानी उसको देना, और उसके साइड इफ़ेक्ट अगर हुए तो उससे पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना, ये जो ट्रेनिंग है ये काफ़ी कम लोगों को है। तो जो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वो जो ट्रेन नहीं है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं इम्यूनोथेरेपी देने में। तो उसको थोड़ा लर्निंग कर्व है, थोड़ा और उसको एक्सेप्टेबिलिटी आने के लिए मेडिकल फील्ड में थोड़ा समय लग सकता है। अभी ऐसे पेशेंट हैं जो इम्यूनोथेरेपी लेना चाहते हैं तो वो अपने कैंसर के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कुछ टेस्ट अगर उन्होंने बताया तो कर सकते हैं, और फिर उनको वो काम आएगा कि नहीं आएगा वो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं उसके बारे में। कुछ कुछ लोग जो फाइनेंशियली चैलेंज है, जो ये दवाइयाँ महंगी दवाइयाँ खरीद नहीं सकते हैं, वो अपने से डॉक्टर से ये भी पूछ सकते हैं कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कहीं चल रहा है क्या। तो क्लिनिकल ट्रायल में अगर एनरोलमेंट हो सकता है तो कहीं कभी कभी आपको ये दवाइयाँ मुफ्त में भी दी सकती है, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा ही आपको मिलेगी। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।